अरुण उदय अभिलोकहु ताता पंकज को की लोक सुखदाता। देखो लक्ष्मण भैया, भगवान भास्कर का आगमन हो गया है। उन्होंने अपनी किरणें इस संसार में फैला दी हैं। देखो ना लक्ष्मण, हे भाई सूरज निकला है, रोशनी जहां में छाई है, चकवा चकवी आनंद हुए, अति कमलों को सुखदायी। जो ही भगवान भास्कर का आगमन हुआ तो इस संसार के सुसुप्त अवस्था वाले जीव जागृत अवस्था को पहुंच गए। देखो ना लक्ष्मण, सोने वाले सब जाग उठे, छा गई उदासी तारों में, बागों की कलियां चटक उठी, कोयलियां कूकी डालों में। कोयलियां कूकी डारों में। देखो ना लक्ष्मण, भास्कर का आगमन हो गया है। यह हम सभी के प्रणम्य है। मैं चाहता हूं हमारे साथ तुम भी इन्हें नमामि नमस्कार करो। अरुण उदय सकुचे कुमुद उर्गण ज्योति मलिन, तिम तुम्हारे आगमन सुनी भैरपति बलिहीन। भैया, अरुणोदय होने से कुमुदनी सपचा चुकी है एवं तारों का प्रकाश में फीका पड़ चुका है। जिस प्रकार भैया ये सब राजा रूपी तारे मंद प्रकाश कर रहे हैं, अर्थात टिमटिमा रहे हैं, लेकिन उस महान अंधकार रूपी धनुष को नहीं हटा सकते। कमल को मधु खगनाना सकली निशाय रात्रि का अंत हो चुका है। ऐसे ही सब प्रभु भगति तुम्हारी भैया, भगति तुम्हारी होई है टूटती धनुषी सुखा, होई है टूटती धनुषी सुखा रे धनुषी सुखा। इसी प्रकार से आपके सारे भक्त हैं और तभी हर्षित होंगे जबकि आपकी द्वारा धनुष का खंडन किया जाएगा। भैया, इस सुख और दुख दोनों देता है प्रभु, तो सुखी सुख के दायक है। यह दिन भर इस जग का रक्षक है प्रभु, आठों पहर सहायक है। इसका तो करता ग्रास असुर, लेकिन प्रभु आप तो नाश खलों का करते हैं। इसमें गर्मी गर्मी है, रघुवर नरमी भी जैसे सूर्य उदय होने से तारों के झुंड मलिन हुए, त्यों नाथ आपके आने से ये सारे राजा बलहीन हुए। भक्तों का हृदय कमल सा है तो प्रभु आप दिवाकर हैं। यदि सिया चंद से बढ़कर है तो आप भी सूर्य से बढ़कर हैं। बोले लखनलाल महाराज की। कजरा रे मोटे मोटे तेरे
बुझा आरती उतारिना जान परत दिवस आज अंत्यो तुम्हारो है। और सीता किसान चमकन की दीनवर प्रण तो हमारो पर आसरो तुम्हारो। अब तक तो राखी आगे ना बिसारियो बस एक बार कह दो विदेह तू हमारो है विदेह तू हमारो। बार बार आपसे विनय कर रहा हूं कि जो मैंने प्रण किया है कि जो भी वीर धनुष का खंडन करेगा मैं उसी के साथ में अपनी पुत्री सीता का विवाह कर दूंगा। तो हे पिनाक, हे भगवान भोलेनाथ के धनुष, सीता को उसी के लायक योग वर देख करके उसका प्राण गहे संस्कार करवा देना प्रभु, करवा देना। सतानंद तभी जनकी बुलाए कौशिक मुनि पहे तुरंत पठाए। श्री सतानंद जी महाराज, मैं आपके लिए प्रणाम करता हूं। कल्याण हो राजन तुम्हारा। श्री सतानंद महाराज, जुड़ गयो सकल समाज चरण कमल चितलाइए मुनि कौशिक नहीं लग परत। यहाँ पर देश देशांतरों के राजा एकत्रित हो रहे हैं, कुछ आ चुके हैं लेकिन अभी तक बक्सर वन निवासी गाधी तनय ऋषि विश्वामित्र जी का पदार्पण नहीं हुआ। यहाँ पर उन्हें न पाकर मेरा ये मन बार बार न जाने क्यों चिंता के समुद्र में डूबा जा रहा है कि अभी तक मुनिवर का पदार्पण दोनों राजकुमारों के सहित और 88,000 शिष्यों के सहित क्यों नहीं हुआ। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप जाएं और उन्हें लिवा करके लाए। मेरी ओर से निवेदन कर देना। और विलय करके हमारी ओर से तुम बंधना कर
राजागण यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। धनुष विधि पूर्वक विधि पर रखा दिया गया है। जुड़े हैं राजेश्वर वेदी पर धनु धराया है। ओ जुड़े हैं राजेश्वर वेदी पर धन धराया है। सहित तो दो कुमारों के और सहित तो दो कुमारों के प्रभु तुमको बुलाया। आप जाकर के निवेदन करना दोनों राजकुमारों के सहित और उनके 28,000 शिष्यों के सहित यहाँ पर पधारने की कृपा करें। राजन, अपने हृदय में चिंता को स्थान न दो। मैं शीघ्र ही जा रहा हूँ। जहाँ पर महामुनि विश्वामित्र जी ठहरे हैं, उनको अभी लेकर आता हूँ। गुरुदेव प्रणाम। जनकी बिने तीनों आने सुना, हर से बोली लिए दो भाई, हर से बोली लिए दो भाई। महामुनि विश्वामित्र जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न रहिए श्री सतानंद जी। बेटा राम और बेटा लक्ष्मण ये विदेहराज के पुरोहित महाराज सतानंद जी हैं, इनके लिए प्रणाम करो। कल्याण हो राजकुमारों, कल्याण हो तुम्हारा। कहिए कैसे आना हुआ है आपका? महामुनि जी, आपके स्वयंवर में न पहुंचने से महाराज विदेहराज के हृदय में बड़ी भारी चिंता है, चिंतित हो रहे हैं। आप शीघ्र ही अपने 88,000 शिष्य एवं दोनों राजकुमारों को लेकर स्वयंवर भूमि में उपस्थित हो जाइए। श्री सतानंद जी, आप चिंता को बिल्कुल ही त्याग दें और महाराज से भी कह दें कि चिंता को त्यागन करें। मैं समय पर उपस्थित हो जाऊंगा। क्यों नहीं, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। सीय स्वयंवर देखिए जाई, ईश काहे धो देत बड़ाई। श्री राम और लक्ष्मण कुमार जी विदेहराज अपनी पुत्री का स्वयंवर कर रहे हैं। चलकर क्यों न स्वयंवर में देखा जाए। पता नहीं ईश्वर किसको यश का पात्र बनाता है। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर हो। हे गुरुदेव, धनुष का खंडन तो वही करेगा जिसके ऊपर आपके इन चरणों की कृपा होगी। गुरुदेव, सहारा इन प्रभु चरणों का जिन्हें प्राणों से प्यारा है वही है, उस कीर्ति का भाग्य अटल अनुभव हमारा है। कहां तक दम टिकेगा उस मिथिला स्वयंवर में जहां पर रवि चंद्र की किरणें उदित नभ में उजाला है, तो आगे चलकर हम ही कीर्ति को बढ़ाएंगे। ये अटल विश्वास से मेरा बड़ा श्री राम ही पाएंगे। चलिए मेरे साथ। सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां।
कोशिश बहुत मैंने किया, कोशिश बहुत मैंने निगोड़ी लड़ गई अखियाँ। भगवान श्री राम और श्री लखनलाल जी पहुंच गए धनुष्य के अवलोकन करने के लिए। चलिए, दो प्रसंग आ रहे हैं आप लोगों के सामने, जो ये प्रसंग तुलसीगत रामायण के नहीं है। ये दोनों प्रसंग हैं दक्षिण भारत की अध्यात्म रामायण है, उससे प्रसंग लिए गए हैं। प्रसंग है स्वर्णमयी लंका में महाराजा रावण शयन कर रहे हैं, लेकिन